नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। इंसानी दिमाग दुनिया की शायद सबसे ताकतवर चीज़ है। इसी के कारण हम चांद पर पहुंच गए और जाने कितनी तरक्की इस समय विश्व में चल रही है, देश में चल रही है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। हमारे मस्तिष्क के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में काफ़ी शोध हुई है, काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत शानदार किताब ब्रेन रूल्स, जो कि जॉन मेडिना के द्वारा लिखी गई है। जॉन मेडिना एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन रूल्स की ये किताब लिखी। उन्होंने बहुत पढ़ा इंसानी दिमाग के बारे में और 12 नियम हमको दिए। अगर हम उन नियमों को समझ लें तो हम अपने मस्तिष्क से बहुत अच्छा काम ले सकते हैं और दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो 12 नियम क्या है, एक के बाद एक देखते हैं। पहला नियम, सर्वाइवल। जॉन मेडिना ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है, यानी कि हमें हर समय दुनिया के साथ कैसे रहना है, दुनिया में कैसे अपने आप को सही बचाकर चलना है और कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, ये हमारा दिमाग लगातार इस पर काम करता रहता है। और वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग के कारण ही इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर या प्राणी बन गया। वो कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज डू नॉट सर्वाइव बट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव। तो इसलिए हमारा जो दिमाग है यही हमारे सर्वाइवल का और आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। दिमाग के दूसरे नियम के बारे में वो कहते हैं कि दिमाग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये बात आप बहुत ध्यान से नोट कर लें। आजकल आधुनिक भाग दौड़ के समय में हम लोग व्यायाम पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जॉन मेडिना कहते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और ख़ास तौर से एरोबिक एक्सरसाइज 4 महीने लगातार करते हैं तो ब्रेन हमारा बहुत शार्प हो जाता है। उसका वो कारण बताते हैं कि जब हम इवोल्यूशन में आए, जब हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, तो हमारे पुरखों को, जो बहुत पूर्वज थे, होमो सैपियंस की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बहुत लंबे लंबे देर तक चलना पड़ता था और एक्सरसाइज होती थी। और नेचुरल सी बात है, जब एक्सरसाइज होती है तो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है तो हमारा ब्रेन बेहतर काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स बेहतर काम करते हैं। इसलिए अपने दिमाग की जो लगातार आप शक्ति बनाए रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा है स्लीप। वो कहते हैं इंसानी दिमाग के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन नहीं सोता, वो सुपर एक्टिव स्टेज में होता है। और स्लीप इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तभी तो आप देखिए ना, हम अपने ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। वो ये कहते हैं कि सोने के बाद जब आपका दिमाग फ्रेश होता है तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हमारी थिंकिंग जो फैकल्टी है वो बेटर हो जाती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि दोपहर 3 बजे के आसपास कोई मीटिंग नहीं रखनी चाहिए, कोई काम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्रेन है वो थक कर और दोपहर को कुछ आराम चाहता है। तो स्लीप और एक्सरसाइज, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर स्ट्रेस। वो कहते हैं दिमाग का दुश्मन है स्ट्रेस। ही सेज स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डू नॉट लर्न इन द सेम मैनर। स्ट्रेस ब्रेन उस तरह से सीख ही नहीं सकता जैसे कि एक शांत चित्त सीख सकता है। वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ 30 सेकंड स्ट्रेस बर्दाश्त करने की है, और जितना हम स्ट्रेस लेते जाते हैं उतना हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी कम होती जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन कमज़ोर होता जाता है। और आप तभी देखिए, अभी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ करें कि हम स्ट्रेस से बचें, अपने दिमाग को स्ट्रेस ना दें, ताकि हमारा दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। फिर उन्होंने बात की है वायरिंग की। वो कहते हैं कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह का है। ही सेज ईच ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से होता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो बच्चों को नंबर देने का सिस्टम है, एक ही जैसा सिलेबस देकर, ये उनको कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं लगता, क्योंकि इसमें कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकते, पर इनका अर्थ नहीं है कि उनका ब्रेन अच्छा नहीं होता। तो ये बात वो चाहते हैं कि दुनिया समझे दैट ईच ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। फिर वो बात करते हैं अटेंशन की। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग अटेंशन देता है, उसके 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो मेमोरी, जो हमारी पुरानी यादें हैं, उसके कारण हम अटेंशन ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं किसी चीज़ को। तीसरा, बोरिंग चीज़ों पर हमारा दिमाग कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन क्या क्या चीज़ों पर हमारा दिमाग ध्यान देता है? वो देता है इमोशन, कोई भावनाएं, थ्रेट, किसी किस्म का डर हो, या फिजिकल डिज़ायर,
तो ये 3 चीज़ें लगातार हमारी अटेंशन मांगती हैं और इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारे दिमाग का ध्यान काफ़ी ज़्यादा जाता है। फिर बात करते हैं वो मेमोरी की। वो कहता है कि इंसान के दिमाग की मेमोरी जो है वो अच्छी होती है और हो सकती है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ रिपीटेड एक्सपोजर चाहिए। यानी कि आपको बार बार जो चीज़ आप याद रखना चाहते हैं आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। 1 या 2 बार में से आपकी मेमोरी आपको पूरी तरह से चीज़ें याद नहीं रह सकती। अगला उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो उन्होंने बात की है, अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, वो है सेंसरी इंटीग्रेशन। वो कहते हैं हमारी जो सेंसेस हैं जब वो इकट्ठा काम करती हैं तो दे वर्क बेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्मेल गुड फूड और इफ़ वी स्मेल समथिंग गुड, तो हो सकता है खाने की इच्छा के अलावा हमारे मन में कुछ मेमोरी जाग जाए। तभी आप देखिए वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो एक ख़ास तरह का इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में खाने की बहुत शानदार खुशबू आई रहती है, जिससे लोगों को एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस और अच्छा अनुभव होता है। इसलिए हमेशा अपनी सेंसेस जो है एक नहीं कई सारियों को इकट्ठा लेकर काम करना चाहिए। फिर बात की है उन्होंने विजन। वो कहते हैं जितनी हमारी सेंसेस हैं विजन उन सब से बड़ा है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम मात्र 10% याद रखते हैं, बट इफ़ वी सी समथिंग, इफ़ वी यूज़ विजन, तो हमें 65% चीज़ें याद रहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है, जो ये देखते हैं हम चीज़ें, उनकी छोटी छोटी फिल्म अपने दिमाग में बना लेता है और उसके कारण हमारी को बहुत लाइफ में आगे बढ़ने का और विजन से जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो विजन को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और विजन पर काम करने को बोलते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको शायद बहुत कम लोग समझेंगे, संगीत। वो कहते हैं कि जो लोग संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, गाते हैं, सुनते हैं या संगीत का आनंद लेते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उन लोगों के मुकाबले में जो कि संगीत में नीरस रहते हैं या रुचि नहीं रखते, उनसे बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं कि संगीत सुनने के बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग ज़्यादा ताज़ा होता है। तो म्यूज़िक को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। फिर बात की है उन्होंने जेंडर की। वो कहते हैं द मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंटली बिल्ट। हमारे जो रिएक्शंस होते हैं इमोशनल किसी सिचुएशन को लेके वो अलग होते हैं। हम महिलाओं का और पुरुषों का सोचने का तरीका अलग होता है, इमोशनल हैंडलिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग अलग होती है। तो ये बात दुनिया को समझनी चाहिए दैट द जेंडर डिफरेंस इज ऑल्सो द रीज़न बिटवीन द डिफरेंस इन ब्रेन एंड थिंकिंग पैटर्न ऑफ मैन एंड वुमेन। और लास्ट बात उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण कही है जिसको हम सबको समझना चाहिए, वो कहते हैं एक्सप्लोरेशन। ही सेज वी आर ऑल पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। इसीलिए हम हमेशा, हर आम इंसान भी नई नई चीज़ों को खोजने में लगा रहता है। तभी आप देखिए ना गूगल पे कितने सर्चेज लोग करते रहते हैं। इसीलिए लोग क्लासरूम से बाहर निकल कर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया हर समय सीखने की इच्छा रहती है। और इन चीज़ों को यानी कि एक्सप्लोरेशन वाली क्वालिटी को अगर आप अपना लें तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेन रूल्स बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। 12 ब्रेन रूल्स जॉन मेडिना के हैं। इनको अगर हम फॉलो कर लें, इनका अगर हम इनकी पालना करने और उनके हिसाब से अपने दिमाग को आगे बढ़ाएं और अपने दिमाग पर काम करें, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कोई काम मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर से स्टूडेंट्स जो हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, उन बच्चों को तो इसी स्टेज पर अपने ब्रेन के पर काम कर देना चाहिए। आप ब्रेन रूल्स के बारे में काफ़ी पढ़ सकते हैं गूगल पर, इंटरनेट पर बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन ब्रेन रूल्स को फॉलो करके निश्चित तौर से ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।